हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश में देखिए कोरोना के मामले 15,000 को पार कर चुके हैं और अब तक 500 से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई है और इसकी सबसे बड़ी वजह तबलीगी जमात है, ऐसा स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में 30% कोरोना के मामले तबलीगी जमात की वजह से ही हुए हैं। ये पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएं उससे पहले आपको बता देते हैं हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ेंगे इस पूरे मामले पर बात करने के लिए। शाहिद अली साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, मरकज के वकील हैं। सुबह खान हमारे साथ जुड़ेंगी, वकील भी हैं, लेखिका भी हैं और ये पूरी बातचीत करेंगे। साथ में हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा भी जुड़ेंगे, इन सबसे बातचीत करेंगे। लेकिन पहले एक बात, ये रिपोर्ट देखिए। देश में कोरोना के मामले 14,000 के पार, 30% कोरोना केस तबलीगी जमात से जुड़े। 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जमात का कोरोना कहर। 14,378 पॉजिटिव केसेस जो आए हैं उसमें से 4,291 लगभग 29.8% केसेस निजामुद्दीन मरकज क्लस्टर से सिंगल सोर्स से संबंधित पाए गए हैं, जिससे 23 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से इससे रिलेटेड केसेस पाए गए। मुख्यतः तमिलनाडु, दिल्ली, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश जैसी हाई डिजीज बर्डन स्टेट्स में, जो कि टॉप 10 स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ केस लोड्स हैं, वहां पर इस पर्टिकुलर इंसिडेंट से रिलेटेड केसेस पाए गए हैं। ये बयान है स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल का। बयान से साफ है कि तबलीगी जमात ने किस तरह कोरोना के खिलाफ लड़ने में देश की लड़ाई को कमजोर किया है। देश में कोरोना संकट काल के बीच ये आंकड़े 10,000 से कम हो सकते थे अगर दिल्ली के निजामुद्दीन में जमात का ये मरकज स्थगित हो जाता। देश में करीब 10 राज्य ऐसे हैं जहां 50% से ज्यादा कोरोना के मामले सीधे तबलीगी जमात से जुड़े हैं। तमिलनाडु में 80%, तेलंगाना में 79%, दिल्ली में 63%, आंध्र प्रदेश में 61%, यूपी में 59%, असम में 92% और अंडमान निकोबार में 83% कोरोना के केस तबलीगी जमात की वजह से हुए हैं। तमिलनाडु में 84% केसेस, दिल्ली में 63% केसेस, तेलंगाना में 79% केसेस, यूपी में 59% केसेस और आंध्र प्रदेश में 61% केसेस इस इवेंट से लिंक नोट किए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश में जो एक मामला आया है वह इस इवेंट से रिलेटेड है। असम में 35 केसेस में से 32 केसेस यानी कि 91% केसेस, अंडमान निकोबार में 12 में से 10 केसेस यानी कि 83% केसेस का सेम लिंक पाया गया। अब आप साफ देख सकते हैं कि अगर तबलीगी जमात का मरकज नहीं हुआ होता, जमात के लोग देश भर में फैलने की बजाय खुद को प्रशासन के सामने लाते, टेस्ट कराते, तो आज कोरोना के जो इतने केस पड़े हैं वो नहीं होते। जिन 10 राज्यों में कोरोना के मामले 50% से ज्यादा सीधे तबलीगी जमात से जुड़े हैं, ये मरकज में शामिल होने के बाद नई दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस, तमिलनाडु एक्सप्रेस, हजरत निजामुद्दीन चेन्नई दुरंतो एक्सप्रेस और आंध्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में दिल्ली से होते हुए यूपी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु पहुंचे। मरकज में देसी विदेशी समेत 3,000 से ज्यादा लोग शामिल थे। राजधानी दिल्ली में 16 मार्च से 50 से ज्यादा लोगों के एक साथ एक जगह पर रहने की मनाही थी। फिर कुछ दिन बाद वो घटकर 20 और फिर 5 तक सिमट गई थी और फिर देश में लॉकडाउन ही लागू हो गया था। बावजूद इसके निजामुद्दीन के तबलीगी मरकज में एक ही जगह कई हजार लोग साथ रहे और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते रहे। इस मरकज को कराने वाले और भारत में तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद का इसमें सबसे बड़ा हाथ रहा, क्योंकि वो कोरोना को मजहब के खिलाफ साजिश बताते रहे। ये गुजर जाएगी बीमारी, लेकिन तुम्हारे माशरे के आदाब, तुम्हारे साथ बैठना, एक प्लेट में खाना, इसका असर मुद्दतों क्या शायद कभी खत्म न हो कि लोग यूं समझे कि ऐसा ना हो जब भी मिलेंगे बीमारी वापस आ जाएगी। वो तो मुसलमानों की दरमियान तफरीक पैदा करने, इनके दरमियान की मोहब्बतें खत्म करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया है। एक प्रोग्राम बनाया गया है, जी हाँ, ऐसा नहीं है, प्रोग्राम बनाया गया है कि मुसलमानों को मुसलमान से अलग करने और इन्हें गैरों की तरह अछूत बनाने के लिए ये बहाना अच्छा है, ये बहाना अच्छा है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। तबलीगी जमात वालों ने तो दूसरी हदें भी तोड़ दी। कोरोना पीड़ित जमात के लोगों को ठीक करने के लिए गए स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले करने लगे। एमपी के इंदौर, बिहार और यूपी सहित कई राज्यों में हमले हुए। कहा जाता है कि तबलीगी जमात के मरकज में धर्म से जुड़ी बातों का प्रचार और प्रसार किया जाता है,
लेकिन इस साल का दिल्ली में हुआ तबलीगी जमात का ये मरकज देश भर में कोरोना फैलाने की वजह बना। देखिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मनोज वर्मा जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता शाहिद अली साहब जुड़ेंगे, मरकज के वकील, और सुबी खान वकील भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। आप दोनों खास मेहमानों को बहुत स्वागत है। मनोज, सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, कल जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उन्होंने कहा कि देश भर में जितने मामले हैं 30% जो है वो मामले तबलीगी जमात की वजह से हैं। ट्रेस करने की कोशिश अभी भी जारी है लोगों को। क्या ये आशंका जताई जा सकती है कि मामले और बढ़ सकते हैं? आप एक बार अपना सवाल दोबारा दोहराएंगे? मनोज, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल ये कहा है कि 30% मामले, देश भर के जो कुल मामले हैं उसमें 30% मामले मरकज से जुड़े हुए हैं। तो अभी भी ट्रेस करने की कोशिशें हो रही हैं, उसको लेकर कुछ और जानकारी, आशंका है कि कुछ और बढ़ सकते हैं मामले से जुड़े हुए? जी बिल्कुल, देखिए मामले बढ़ सकते हैं क्योंकि इससे पहले भी जो हमने रिपोर्ट दिखाई थी उसके मुताबिक 1500 के आसपास जो लोग हैं उन्हें अभी भी ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। क्राइम ब्रांच लगातार ये कोशिश कर रही है कि तबलीगी जमात से जुड़े जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सामने आए। और क्राइम ब्रांच जो अधिकारी हैं वो पहले ही कह चुके हैं कि जो लोग तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं वो खुद ही सामने आ जाएं और अपने आप को वो बताएं कि वो कहाँ पर छिपे हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद जो लोग हैं वो सामने नहीं आ रहे हैं, लिहाजा अब सर्विलांस के जरिए भी जो है उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। मोबाइल नंबर जो है वो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के पास मौजूद है और क्राइम ब्रांच लगातार ये कोशिश कर रही है कि लोगों को जल्द से जल्द जो है ढूंढ कर निकाला जा सके। इससे पहले भी आपको बता दूं कि जो रिपोर्ट सामने आई थी उसके मुताबिक जो तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग थे दिल्ली में अलग अलग छोटी बड़ी मस्जिदों में रह रहे थे या फिर अपने जानकारों के यहाँ पर रह रहे थे। बहुत सारे लोगों को ढूंढा जा चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं मिल पाए हैं और क्राइम ब्रांच लगातार ये कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द उन लोगों को ढूंढा जा सके जो तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। जी मनोज, आप रहे हमारे साथ। शाहिद अली साहब मौजूद हैं हमारे साथ, मरकज के वकील हैं। शाहिद अली साहब, मुझे एक बात बताइए, ढूंढना क्यों पड़ रहा है? कोशिश हो रही है कि सब सामने आए, उनका इलाज हो और जो खतरा है वो कम हो, उसके बावजूद ये क्यों दिक्कत हो रही है, क्यों ढूंढना पड़ रहा है? सर, पहली बात तो मैं ये बता दूं, आपने कहा अभी अपने लव अग्रवाल जी की रिपोर्ट दिखाई 30% इन्होंने कहा कि मरकज की वजह से फैले। 70% किस वजह से फैले इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। ये बड़ी अजीब सी बात है। 30 और 70 मिलाकर 100% हो जाते हैं। ये 100% किस वजह से फैले? इस वजह से पहले कोरोना वायरस जमात से तो नहीं पैदा हुआ क्योंकि वो देश भर के मामले थे और 30% केवल एक जगह से निकला है। सुनिए शाहिद अली साहब, सुनने का मादा रखें, अहम हो जाता है। सर सुनने का मादा रखे ना। जी बिल्कुल सुन रहा हूं, हमारा सुनने का मादा है। यहाँ से पैदा हुए क्या? पैदा तो वुहान से हुए ना। जवाब दीजिए, वो लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? उनको क्यों ट्रेस करना पड़ रहा है? वायरस, ये वही बता रहा हूं, ये वायरस पैदा कहां से हुआ? ये वायरस चाइना से पैदा हुआ। इस मुल्क में उन लोगों को आने क्यों दिया गया जो लोग इन्फेक्टेड थे? ये किसकी जिम्मेदारी थी? और नहीं, आने क्यों दिया गया? मुल्क में क्यों आने दिया गया? ये क्या सवाल कर रहे हैं आप? सीधी सी बात ये है, आने दिया गया, उसके बाद कंटेन करने की कोशिश हो रही है। और कहां पर लोग छुपते नजर आ रहे हैं? सिर्फ तबलीगी जमात से जुड़े लोग क्यों छुप रहे हैं? क्यों फोन बंद करके घूम रहे हैं? क्यों ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं? क्यों सामने आकर इलाज नहीं करवा रहे हैं? उसका जवाब आप दे नहीं रहे। जितने भी लोग हैं, तबलीगी जमात से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो सब सामने आ चुके हैं। उन सबसे मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, अभी भी लोगों को ट्रेस किया जा रहा है। एक बार शाहिद अली साहब को बताइए जरा। और आपके साथ, आपके माध्यम से अब फिर करना चाहते हैं। एक बार सुन लीजिए, शाहिद अली साहब सुन लीजिए। मनोज लगातार फील्ड में नजर बनाकर रखते हैं। 1890 विदेशी तो संबंधित थाने में जाए और जाकर के अपनी रिपोर्ट करे। मनोज एक बार इनको बताइए, शाहिद अली साहब को ये कह रहे हैं कि सारे लोग सामने आ चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि 1890 जो विदेशी हैं उनके खिलाफ एलओसी जो है कुछ दिन पहले ही जारी कर दिया गया है। इसके अलावा 1500 ऐसे लोग हैं जो देश के ही रहने वाले हैं। उनमें से सिर्फ 400 लोगों को ही अभी तक क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो तलाश पाई है। इसके अलावा बाकी जितने भी लोग हैं वो अभी तक यही कहा जा सकता है कि गायब हैं, वो सामने नहीं आ रहे हैं। लगातार क्राइम ब्रांच की टीम है या फिर प्रशासन है वो लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि जो भी लोग तबलीगी जमात से जुड़े थे वो कृपया करके सामने आए और इलाज में मदद देखिए 1500 लोगों में केवल अभी 400 लोग सामने आ पाए हैं। 1100 लोगों के लिए आप अपील कर दीजिए कि वो सामने आए, अपना इलाज कराएं, दूसरों के लिए खतरा ना बने, अपने परिवार के लिए खतरा ना बने। सर हमने इन 1500 नहीं, हमने सब लोगों से अपील की है बाकायदा कि सब लोग जाएं, संबंधित थाने में जाएं, संबंधित हॉस्पिटल में जाएं, अपना इलाज करवाएं, क्वारंटाइन में रहें। इसमें घबराएं नहीं, इसमें डरें नहीं, देश की मदद करें। यह बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन यह बात भी सही है कि मीडिया के द्वारा जो रिपोर्ट फैलाई जा रही है, जैसे आपने 1500 कहा, अभी रजत शर्मा जी कह रहे थे 7000 लोग हैं।
एक दूसरा टेलीविजन कह रहा था 15,000 देखिए दूसरा टेलीविजन क्या कह रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। एबीपी न्यूज हर तथ्य को परख के सामने रखता है, इसीलिए मनोज हमारे साथ मौजूद है। पूरे आंकड़े वो बता रहे हैं, 1500 में 400 लोग ट्रेस हो गए। 1100 लोगों से मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप अपील करने के बावजूद शाहिद अली साहब आप अपील बाहर आ रहे हैं। उसके अलावा सर मैं एबीपी न्यूज को ऑन एयर चैलेंज कर रहा हूं, कोई ऑथेंटिसिटी है आपकी इस बात की? कोई ऑथेंटिसिटी हो तो मनोज जवाब देंगे आपकी इस बात का। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए लोग या 3,000 लोग छिपे और हुए स्वास्थ्य हैं। मंत्रालय खुद इस पर जवाब दे रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ये आंकड़े रख रहा है, उससे भी ज्यादा ऑथेंटिसिटी और कहां से मिलेगी आपको? लगातार उन लोगों को तलाश रही है। मैं आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि 1890 जो विदेशी हैं उनके खिलाफ क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो एलओसी जारी कर चुकी है। इसके अलावा जो 1500 लोग हैं वो कहीं ना कहीं गायब है अभी तक और 400 ही लोगों को तलाशा जा चुका है। तो आखिरकार फिर वो अलग अलग मस्जिदों से, छोटी बड़ी मस्जिदों से और अपने दूसरों जो जानकार थे उनके घर में छिपकर क्यों रह रहे हैं वो लोग? वो क्यों सामने नहीं आ रहे हैं? क्यों पुलिस की टीम को लगातार उनको ढूंढना पड़ रहा है? इस बात का जवाब है आपके पास? लगातार पुलिस उनको ढूंढ रही है देखिए, और लगातार आपने देखा होगा वाले मामले भी उनके शाहिद अली साहब, उनको शाहिद अली साहब मुझे एक बात बताइए, वो बदतमीजी कर रहे हैं। शाहिद अली साहब मेरी बात सुन लीजिए, आप किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। सरकार कह रही है गलत कह रही है, स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है गलत कह रहा है, मीडिया कह रहा है गलत कह रहा है, तो आखिर सही कौन है? जो घर में छुपे हुए हैं वो सही है? तैयार नहीं है, मसला ये है आपके पास ऑथेंटिसिटी नहीं है जी। आपके पास कोई ऑथेंटिक न्यूज़ आप किस ऑथेंटिसिटी की बात कर रहे हैं? स्वास्थ्य मंत्रालय आंकड़े दे रहा है सर, स्वास्थ्य मंत्रालय आंकड़े दे रहा है और पूरे आंकड़े दिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने। एक एक राज्य का आंकड़ा मैं आपको बता सकता हूं, एक एक राज्य का मैं आपको आंकड़ा बता सकता हूं, कहां पर मामले किस वजह से और कितने बड़े। उसके बाद लोग छुपे हुए हैं, फोन बंद करके बैठे हुए हैं, ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं, और उसके बाद आप अपील तक करने को तैयार नहीं है। आपको अपील करना चाहिए उन 1100 लोगों से कि वो सामने आए, अपना इलाज कराएं और अपने जो अपने लोग हैं, परिवार के लोग हैं, उनको भी सुरक्षित करें। और ये मैप देख लीजिए एक बार, अगर आप टीवी देख पा रहे हैं तो ये मैप भी देख लीजिए, और मैप के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं किस किस राज्य में तबलीगी जमात की वजह से, उन लोगों की वजह से जो छुपे हुए थे, मामले कैसे बढ़ गए। सुबई खान भी जुड़ी है हमारे साथ, वकील हैं। सुबई खान, शाहिद अली साहब कानून पर बात ही नहीं करना चाहते, जो आंकड़े हैं उस पर बात ही नहीं करना चाहते, केवल एक दलील देकर चले जा रहे हैं। बढ़ गए सर, बुलेटिन में जो दिखाया है उसके आप बिल्कुल सुन लीजिए, शाहिद साहब सुन लीजिए। मैंने शांति से सुना था, या मेरी बात सुनने की शांति से? जी कहिए कहिए अपनी बात। मैंने बीच में नहीं बोली थी, उम्मीद करती हूँ पूरी परिपक्वता के साथ मेरी बात सब लोग आप ही को तो सुनेंगे। सुन लीजिए शाहिद साहब, बोलिए बोलिए सुबई खान। पर्सनल अटैक बिल्कुल मत कीजिए शाहिद साहब, पर्सनल अटैक नहीं, बात सुन लीजिए, तथ्यों पर बात हो रही है, तथ्य पर आप बात नहीं कर रहे हैं, आप पर्सनल अटैक पर क्यों आ रहे हैं? पहले उनको बात रखने दीजिए अपनी। सुबई खान बोलिए। आप बोलिए बोलिए सुबई खान, आप अपनी बात पूरी कीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, इन्होंने दो उत्तर दिया लाइव टीवी पे। सबसे पहले इन्होंने बोला कि वो 70% कहां से आए, 30% जमातियों ने दिए, तो जो 70% संक्रमण से जो कोरोना पेशेंट बढ़े हैं वो जानबूझ के नहीं बढ़े हैं। अगर कोई बस के नीचे आके एक्सीडेंट होकर मर जाता है तो एक्सीडेंट होता है, और अगर किसी को धक्का दिया जाता है बस के नीचे और वो उछल के मर जाता है तो वो मर्डर होता है, वो कोल्ड ब्लडेड मर्डर होता है। दूसरा बोल रहे हैं कि जमातियों को, इन्फेक्टेड लोगों को यहाँ पे आने नहीं दिया गया। तो आप ही के तबलीगी जमात के प्रवक्ता मुजीबुर रहमान चिल्ला चिल्ला के हर टीवी पे ये बोल रहे हैं कि तबलीगी जमात के जो जमाती है 5-5-6 महीने से आए हुए मरकज में। तो जब WHO ने मार्च में पैंडेमिक में क्लियर किया है तो सरकार को लेकिन मीडिया में आपके प्रवक्ता आपके नहीं, आंकड़े आपको सुनने नहीं है, आप तथ्यों पर आप बात करेंगे नहीं। सुबई खान आप रहे हमारे साथ, बात कर रहे थे कि मरकज से जुड़े लोग आखिर सामने आकर अपना इलाज क्यों नहीं करवा रहे हैं, जो सरकार के लिए चुनौती बने हुए। दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। सुबई खान हमारे साथ मौजूद है और शाहिद अली साहब मौजूद है। शाहिद अली साहब, सबकी बातें हमने सुनी, मुझे एक बात बताइए, चलिए आप आंकड़े नहीं मान रहे, स्वास्थ्य मंत्रालय के नहीं मान रहे, सरकार के नहीं मान रहे, इंसानियत के नाते 1100 लोगों से अपील करेंगे कि आकर अपना इलाज करवाएं, खुद भी सुरक्षित रहें, परिवार को भी सुरक्षित रखें, किसी के लिए खतरा ना बने। सर आप सुनेंगे अगर मेरा जवाब? जी कहिए कहिए, बिल्कुल तो आपसे ही सवाल है ये। जवाब दूंगा, आप प्लीज सुने। हम पूरे भारत के लोगों से जो भी किसी भी विदेशी से टच में आए हैं, जमात से टच में आए हैं, हम उन सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, जनवरी से लेकर के अब तक टच में आए हैं, बल्कि दिसंबर से लेकर के अब तक टच में आए हैं, सब लोग जाएं, संबंधित थाने में जाएं, संबंधित स्वास्थ्य विभाग में जाएं, जाके अपनी वहां पर चेक करवाएं, अपनी जांच करवाएं। इस जांच से ना सिर्फ आपका फायदा होगा, आपके परिवार का फायदा होगा, आपके इलाके का फायदा होगा, पूरे देश का फायदा होगा। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब जिस जंग को लड़ रहे हैं कोविड-19 को खत्म करने के लिए,
इस देश में आप सबकी मदद की दरकार है, आप सबकी मदद की जरूरत है। आप जाइए अपना चेकअप कराइए। ये रही मेरी अपील। और ये जमात ने बार बार अपील की है, मैंने फेसबुक के माध्यम से भी अपील की है, आपके माध्यम से भी। लेकिन सवाल यही है, उसके बाद भी अब मैं दूसरी बात पे आपके आ जाता हूं, जो आप कहते हैं कि ये आंकड़े हैं। जान बचाने की कोशिश हो रही है उनकी। सुबोई खान अपील तो कर रहे हैं, लेकिन सवाल भी खड़े कर रहे हैं। मैं आपको उसी बात का मैं जवाब दे रहा हूं सर। अब मैं आपको उसी बात का जवाब दे रहा हूं। थोड़ा जल्दी शायद अली साहब, थोड़ा जल्दी बात कही है, स्वास्थ्य विभाग ने कही है कि 29, सर मैं वही बता रहा हूं, 29.8% लोग स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कोरोना वायरस की जद में आए तबलीगी जमातियों के स्प्रेड की वजह से। जी कोई भी लव अग्रवाल जी ने यह नहीं कहा है कि इतने लोग अभी छिपे हुए हैं। मैं आपको वही अर्ज कर रहा हूं कि आपको ऑथेंटिक न्यूज लव अग्रवाल जी स्वास्थ्य विभाग की जानकारी दे रहे हैं। ये लव अग्रवाल नहीं बताएंगे, ये पुलिस बताएगी। सुबोई खान बहुत छोटा सा कमेंट इस पर, बहुत छोटा सा कमेंट। इस देश को बचाने का काम सुबोई खान, देखिए आदर्श जी कुतर्कों का कोई जवाब नहीं होता। जो सोने का नाटक कर रहा है उसको नहीं जगाया जा सकता। ये सब कुछ जानते हैं। जमाती मस्जिदों में छुपे हुए उन्हें पकड़ कर लाया जा रहा है। इस वक्त आपको एक बड़ी खबर देते हैं, दिल्ली से है, जहां पर एक पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर दे रहे हैं हम आपको दिल्ली से। ये बड़ी खबर दिल्ली के चांदनी महल इलाके से, जहां पर पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। चांदनी महल थाने के कांस्टेबल को कोरोना हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। लगातार पुलिसकर्मी हमारी आपकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। हम आप घर से ना निकले और देखिए जो लोग फ्रंट लाइन पर हैं उनका खतरा कितना ज्यादा है। एक पुलिसकर्मी और एसएचओ समेत 26 लोग पहले से क्वारंटीन में। चांदनी महल थाने की घटना है जहां पर एक कांस्टेबल को कोरोना हो गया है।